अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक से यूनिट नंबर 8 की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 8 हमारे पास है प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस। और जो हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, मेन टॉपिक है वो है द वोएज टू द सिटी ऑफ लॉयंस। वोएज कहते हैं एक बहरी सफ़र को, पानी के ज़रिए जो सफ़र किया जाता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने एक मैप है और उससे पहले हमें दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। प्री रीडिंग में कह रहा है कि विच कंट्री यू वुड लाइक टू विजिट एंड वाई। आप कौन सा कंट्री घूमना चाहेंगे और क्यों। तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि आई वुड लाइक टू विज़िट फ्रांस, पेरिस, बिकॉज आई वांट टू सी एफिल टावर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लॉयंस। सिटी ऑफ लॉयंस के बारे में कभी आपने सुना है? तो अगर नहीं सुना तो आप कह सकते हैं कि आई हैव नेवर हेयर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लॉयंस बट आई विल रीड इन दिस लेसन, क्योंकि ये सिटी ऑफ लॉयंस के बारे में ही है। तो अब रीडिंग की तरफ आते हैं। अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लॉयंस। सिटी ऑफ लॉयंस यानी शेरों के शहर की तरफ एक बहरी सफ़र। सिंगापुर इज़ ओनली एट 6 hours जर्नी फ्रॉम पोर्ट क्लांग ऑफ मलेशिया। पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को, जहाँ पर कश्तियाँ वगैरह रुकती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मलेशिया के पोर्ट क्लैंग से सिंगापुर सिर्फ 6 घंटे की जो है मुसाफत पर है। एट नाइट वी एंकर्ड इन सिंगापुर। अच्छा, यहाँ एंकर्ड जो है ना एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। अगर इसे हम नाउन देखें तो ये एक हैवी डिवाइस होती है जो कि कश्ती के साथ लगी हुई होती है और जो है एक चैन या रस्सी के साथ बांधा हुआ होता है इसे, और इसे जो है पानी में फेंका जाता है ताकि कश्ती जो है मूव ना कर सके। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये एंकर है और कश्ती को जो है एक जगह खड़े रखता है ताकि कश्ती मूव ना कर सके। यूँ समझ लें कि कश्ती को बांधने के लिए एक बड़ा कुंडा होता है ताकि कश्ती जो है अपनी जगह से हिले ना। लेकिन एज अ वर्ब अगर हम इसे देखें तो एंकर्ड का मतलब होता है किसी कश्ती या जहाज़ के एंकर को पानी में नीचे फेंकना ताकि जो है कश्ती हिल ना सके, यानी उस एंकर को जो पानी में फेंका जाता है ताकि कश्ती एक जगह रुक जाए। तो यहाँ कह रहा है एट नाइट वी एंकर्ड इन सिंगापुर, तो यहाँ इसका ये मतलब है कि रात को हम सिंगापुर में रुके थे, यानी उस शिप के अंदर। फ्रॉम आवर शिप द लाइट ऑफ सिंगापुर स्ट्रीट एंड हाई राइज बिल्डिंग वर शिमरिंग एज इफ़ डेकोरेटेड फॉर द वेडिंग। अब यहाँ शिमरिंग का मतलब होता है चमकना। तो यहाँ कह रहा है कि जब हम सिंगापुर में जो है रुके थे तो हमारे जहाज़ से सिंगापुर की सड़कों और बुलंद इमारतों की रोशनी ऐसे टिमटिमाती थी, ऐसे चमकती थी जैसे कि शादी के लिए सजाई गई हो। ऑल द अदर वेसल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़ वर एंकर्ड देयर टू। अब यहाँ कह रहा है कि वेसल्स मतलब बाकी जो जहाज़ कश्तियाँ हैं, कह रहा है कि बाकी जो जहाज़ और कश्तियाँ थी मुख्तलिफ़ मुल्कों की, वो भी वहाँ पर रुकी हुई थी। देयर रिफ्लेक्शन इन द वाटर प्रोवाइडेड अ वंडरफुल व्यू एंड इट सीम्ड एज इफ़ ईच वेसल वर अ स्मॉल आइसलैंड। यहाँ कह रहा है कि पानी में उनके अक्स एक शानदार मंज़र पेश करते थे और ऐसा जैसे कि जो है एक छोटा सा जज़ीरा हो, यानी सारी कश्तियाँ ऐसे लग रही थी जैसे कि छोटे छोटे आइसलैंड हो। From geographical perspective, Singapore is located at a maritime crossroad where almost every ship sailing to or from the Pacific to the Indian Ocean or the South China Sea anchors here. यहाँ कह रहा है कि जोग्राफियाई नुक्ता नज़र से सिंगापुर एक समुद्री चौराहे पर वाक़ है, यानी वहाँ एक चौराहा है जहाँ पर 3-4 जो पानी वाले जो रास्ते हैं वो कनेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा था कि सिंगापुर पैसिफिक से इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी जो वहाँ पर लिंक होता है, जुड़ता है उनके साथ। यानी जब आप सिंगापुर के उस जो है लोकेशन पर पहुँचेंगे जहाँ मैरीटाइम क्रॉस रोड है, तो सिंगापुर का कह रहा है कि जियोग्राफिकली एक ऐसी जगह पर सिंगापुर वाक़या है क्योंकि एक आइसलैंड है छोटा सा। तो ये ऐसी जगह पर वाक़या है जहाँ पर 3-4 जो रास्ते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, जो पैसिफिक ओशियन से वो आपस में जुड़ते हैं। जैसे पैसिफिक जो सबसे बड़ा ओशियन है ये इंडियन ओशियन के साथ जुड़ता है, या साउथ चाइना सी जो है वो वहाँ पर लिंक करता है। तो कह रहा है कि इट्स अ फ्री पोर्ट एज वेल एज अ मेजर सेंटर ऑफ फ्यूल फॉर शिप्स। कह रहा है कि ये एक फ्री पोर्ट है, यानी यहाँ कोई रुकने का किराया वगैरह नहीं होता है, और इसी के साथ ही ये जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है कश्तियों का, उसका भी एक जो है बड़ा मरकज़ है। शी सीम्ड लाइक एन अर्थिन लैम्प सराउंडेड बाय मॉथ्स। यहाँ शी जो है उस सिटी के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिंगापुर के लिए, सॉरी कंट्री के लिए, सिंगापुर कंट्री के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ जो एक वर्ड यूज़ हुआ है कि मॉथ्स जो है ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आप वो
परवाने कह दें, ये अक्सर बारिशों में भी अक्सर आ जाते हैं और रात को मतलब लाइट की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये छोटे छोटे टिड्डे होते हैं, मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ कह रहा है शी सेम लाइक एन अर्थन लैम्प सराउंडेड बाय मॉथ। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो सिंगापुर है, ऐसे लग रहा था जैसे कि मिट्टी के चिराग की मानिंद हो, यानी कोई चिराग लग रहा था, अर्थिन लैम्प लग रहा था। जो उसके ऊपर पतंगे थे वो इस तरीके से उसको घेरे हुए थे। सिंगापुर्स जेटी वॉज क्वाइट लार्ज। अच्छा, यहाँ जेटी वर्ड, जेटी का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, जो मतलब पत्थरों का बनाया गया होता है ताकि साहिल को, जो साहिल जो है उनका जो किनारा होता है उसे मजबूत रखा जाए ताकि पानी की वजह से जो मट्टी वगैरह अंदर ना जाए। तो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है जो कि साहिल से लेकर पानी में जो है जुड़ा हुआ होता है, ताकि जो साइड पर लोग खड़े भी हो सकें, देख सकें, नज़ारा कर सकें, और जो मट्टी वगैरह है साहिल की वो अंदर ना जाए पानी में, यानी उसका जो किनारा है वो महफूज रहे। आगे पढ़ते हैं। स्मॉल मोटर बोट्स वर मूविंग इन द वाटर लाइक टैक्सी टू गेट पीपल एंड टू फ्रॉम द शिप टू पोर्ट। अब यहाँ कह रहा है कि सिंगापुर की जेटी जो है वो काफ़ी बड़ी है, और सिंगापुर के अंदर कह रहा था कि इस वहाँ पर उस जगह पर कह रहा है कि जो छोटी छोटी मोटर बोट्स थी वो पानी के अंदर मूव कर रही थी जैसे कि टैक्सियाँ चल रही हों, और वो लोगों को लाने और ले जाने का काम कर रही थी शिप से पोर्ट तक। एज सुन एज एनी सच टैक्सी कम नियर, जैसे ही कोई टैक्सी करीब आती थी, इट वॉज हेल्ड एंड फेयर वाज हेगल्ड। हेगल्ड का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, पैसों का भाव ताव करना, किराया वगैरह जो है उसकी जो है कम ज़्यादा करना। और फेयर का मतलब होता है किराया। और इट वाज हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है खुशामदीद कहना, जैसे वो हिटलर के टाइम पे होता है ना, हेल हिटलर। तो यहाँ कह रहा है कि जैसे ही कोई कश्ती करीब आती थी, यानी टैक्सी जो है वो उन कश्तियों को कहा जा रहा है, मोटर बोट्स को। तो जैसे ही कोई मोटर बोट करीब आती थी तो उसे खुशामदीद कहा जाता था, और किराया जो है उससे कम ज़्यादा करने के लिए कहा जाता था, यानी बार्गेनिंग होती थी। सिंगापुर स्मॉल आइसलैंड, सिंगापुर एक इस छोटा सा आइसलैंड कंट्री है। द लार्जेस्ट इनलैंड रिवर इज़ ओनली 9 माइल लॉन्ग विच फ्लड इन द सी। अब यहाँ कह रहा है कि सबसे बड़ा जो उसके अंदर का जो रिवर है, सिंगापुर के अंदर इनलैंड रिवर है, वो सिर्फ 9 मील लंबा है और जो कि समुंदर के अंदर बहता है। द रिवर वॉज फिल्ड विथ ह्यूज बोट्स एंड बार्ज। बार्ज भी जो है नाव को कहते हैं, कश्तियों को कहते हैं। मैं यहाँ आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ। ओके। तो कह रहा है कि जो दरिया है वो उन कश्तियों और जो है जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, उनसे कश्तियों और नाव से जो है भरा हुआ था। कार्गो वाज लोडेड इनटू ट्रक्स। अच्छा, कार्गो क्या होते हैं? ये बड़े बड़े जो कंटेनर टाइप्स होते हैं, इनके अंदर जो सामान ले जाया जाता है, जो गुड्स ले जाई जाती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो बहरी सफ़र, बहरी जहाज़ों के ज़रिए, तो इन्हें कार्गो कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि कार्गो वाज लोडेड इनटू ट्रक्स, कार्गो को जो है ट्रक में लोड किया जाता था, विच अराइव्ड एट द रिवर, जो कि दरिया पर पहुँचते थे, फ्रॉम वेयर इट वाज सेंट टू शिप्स थ्रू बार्ज, जहाँ इन्हें जो है बार्ज के ज़रिए जो है शिप्स की तरफ भेजा जाता था। दीज बार्ज डिड नॉट हैव एनी इंजन्स, इन बार्ज का यानी नाव का कोई जो है इंजन नहीं होते थे। वैन 4 to 5 बार्स वर लोडेड, जब 4 से 5 बार्स जो है वो लोडेड की जाती थी, उन्हें लोड किया जाता था। अ लार्ज मोटर बोट पुल्ड देम टू शिप, और एक बड़ी सी मोटर बोट जो है उन्हें शिप की तरफ खींच कर लाती थी। फ्रॉम अफार दे लुक्ड लाइक कैमिल कारवान, कारवान कहते हैं काफ़िलों को। तो यहाँ कह रहा है कि दूर से जो है ये एक ऊँटों के काफ़िले की तरह लगते थे। द आइसलैंड ऑफ सिंगापुर इज़ नॉट फार फ्रॉम मलेशिया। अब कह रहा है कि सिंगापुर का जो जजीरा है, आइसलैंड है, ये मलेशिया से ज़्यादा दूर नहीं है। इट हैज़ द सेम रिलेशन एज द आइसलैंड ऑफ मनोड़ा हैज़ विथ कराची। कह रहा है कि इसका ताल्लुक ऐसा ही है जैसे कि मनोड़ा का जो जजीरा है उसका कराची के साथ, यानी बिल्कुल करीब है। एज़ वी हैव किमाड़ी, जैसे हमारे पास किमाड़ी है, कराची के अंदर आप गए होंगे तो आपने विज़िट किया होगा। सो इज़ द मलेशियन सिटी ऑफ जौहर विच लाइज जस्ट अ क्वार्टर ऑफ द माइल अवे फ्रॉम सिंगापुर। तो ऐसे ही जो है, जैसे हमारे पास किमाड़ी है, ऐसे ही मलेशियन सिटी जो जौहर है, जो कि सिर्फ यूँ समझ लें कि आधे से भी कम मील के फासले पर है सिंगापुर के। क्वार्टर मतलब कहते हैं कि 1/3, यानी आधे का भी आधा। तो आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ अ ब्रिज डेट कनेक्ट्स जौहर विद सिंगापुर। यहाँ एक ब्रिज है, यानी एक पुल है जो कि जौहर को सिंगापुर से कनेक्ट करता है। जस्ट क्रॉस द ब्रिज, आप उस ब्रिज को क्रॉस करें तो यू कैन जंप फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुँच जाएंगे। देयर इज़ अ कॉजवे एज वेल एज अ रेलवे ट्रैक अलॉन्ग द ब्रिज।
अब कॉजवे क्या होता है, एक यूँ समझ लें कि एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है। अक्सर ये ट्रेनों का भी रास्ता होता है, लेकिन अमूमन जो है पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता होता है ये। तो ये रास्ता जो है बिल्कुल पानी के बीचों बीच होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ कि कॉजवे क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है देयर इज़ अ कॉजवे, यहाँ एक कॉजवे है और इसी के साथ ही जो है एक रेलवे ट्रैक है जो कि बिल्कुल ब्रिज के साथ है। यहाँ कह रहा है कि सेकंड पैरा में आ जाते हैं। कह रहा है सिंगापुर इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड नेशंस। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारी कौमें आबाद हैं। अमॉन्ग इट्स पॉपुलेशन आर मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हिंदूज़, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। यहाँ की जो आबादियाँ हैं उनमें मुसलमान शामिल हैं, बुद्धिस्ट शामिल हैं, हिंदूज़ शामिल हैं, क्रिश्चियन शामिल हैं, सिख शामिल हैं। वेरियस लैंग्वेजेस आर वाइडली स्पोकिंग। अब एक बड़े पैमाने पर जो है बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, बट देयर आर 4 नेशनल लैंग्वेजेस। लेकिन 4 ज़ुबानें जो हैं उनकी कौमी हैं, इंग्लिश, मलय, चाइनीज़ और तमिल। साइन बोर्ड्स अपीयर इन दोज लैंग्वेजेस, सो डू प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो। अब यहाँ कह रहा है जो साइन बोर्ड होते हैं ना, बड़े बड़े साइड पर बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो वो जो है इन ज़ुबानों में लिखे हुए हैं, ताकि और उससे अंदाज़ा होता है कि जो टीवी प्रोग्राम्स और रेडियोज़ हैं वो भी उन ज़ुबानों में चलते हैं। मस्जिद सुल्तान इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन सिंगापुर। मस्जिद सुल्तान जो है वो सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत जो है मस्जिद है सिंगापुर के अंदर। देयर इज़ अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन इन द सिटी। साइजेबल मतलब एक बड़ी तादाद में, तो वहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उस शहर में वाक़या है। सिंगापुर इज़ नोन इन द वर्ल्ड एज़ वन ऑफ द प्रॉस्पेरस एंड वेल्थीएस्ट कंट्रीज़ इन द एरिया। कह रहा है सिंगापुर जो है दुनिया में एक खुशहाल और बड़े ही दौलतमंद, अमीर तरीन मुल्कों में से एक पाया जाता है। यानी इसे ऐसा कंसीडर किया जाता है कि बहुत ज़्यादा खुशहाल और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। पीपल माइट मिस्टेक इट फॉर अ लार्ज कंट्री विथ अबंडेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और मिनरल्स। लेकिन लोग यहाँ गलती करते हैं, लोग शायद ये समझते हैं कि ये कंट्री जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़राअत की प्रोडक्ट्स शामिल हैं या बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर है। बट सिंगापुर स्मॉल आइलैंड, सिंगापुर एक छोटा सा आइसलैंड है, एक छोटा सा जजीरा है, विच इज़ जस्ट लाइक अ डॉट ऑन द वर्ल्ड मैप, जो कि दुनिया के नक्शे पर एक नुक्ते की तरह है। द एरिया ऑफ द होल कंट्री इज़ ओनली 225 स्क्वायर मील्स। पूरे मुल्क का जो एरिया है वो सिर्फ 225 मील्स पर जो है वो मुश्तमिल है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 28 स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड अराउंड द पोर्ट। अब यहाँ कह रहा है कि पोर्ट के इर्द गिर्द जो तकरीबन 80% आबादी है लोगों की, वो जो है 28 स्क्वायर माइल पर मुश्तमिल है, यानी 28 स्क्वायर मील पर जो है वो वाक़या है उनकी आबादी, 80% आबादी उस पोर्ट के आसपास। लाइक जापान, शी इम्पोर्ट्स एवरी रॉ मटेरियल एंड मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। अब कह रहा है जापान की तरह ये जो है हर रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करता है और ज़्यादातर जो है वो खुराक की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी। हाउ एवर जस्ट लाइक जापान, कह रहा है कि बहरहाल जापान की तरह शी इज़ वाइज इन मैटर ऑफ मनी एंड वेल्थ। अब ये दौलत के मामले में और जो है अपनी उस ताकत के मामले में ये काफ़ी मतलब अक्लमंद है, यानी इसको पता होता है कि कौन सा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से जो है अपने कंट्री को डेवलप करना है, तो उस मामले में ये बहुत अक्लमंद है। कह रहा है मच ऑफ हर इनकम डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ टूरिस्ट, ट्रेड एंड शिप फ्रॉम ओवरसीज़। अब यहाँ कह रहा है ज़्यादातर इनकी जो इनकम का जो हिस्सा होता है वो डिपेंड करता है कि जो बाहर के लोग घूमने आते हैं, सयाह आते हैं, और उसके अलावा जो ट्रेडिंग होती है, तिजारत होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो बाहर के मुल्कों से जो शिप्स आती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, टैक्सेस लगते हैं, और उसके अलावा ट्रेड होता है, तो इनको काफ़ी बेनिफिट होता है उससे। और जब टूरिस्ट आते हैं तो लाजमी वहाँ आते हैं, परचेजिंग करते हैं, होटल्स किराए पर लेते हैं, तो उसमें इनकी काफ़ी जो है यूँ समझ लें कि रेवेन्यू जनरेट होता है। टूरिस्ट एंड ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर फॉर बिजनेस, शॉपिंग एंड लेजर। लेजर कहते हैं तफरी को। तो यहाँ जो टूरिस्ट हैं और जो तिजारतकार, जो ट्रेडर्स होते हैं, ताजिर होते हैं, ये पूरी दुनिया से वहाँ पर आते हैं बिज़नेस करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए और तफरी के लिए। सिंगापुर इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज वेयर वन कैन बाय ऑलमोस्ट एवरीथिंग एट चीपर रेट दैन इवन द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। अब यहाँ कह रहा है कि सिंगापुर जो है शॉपिंग करने वालों के लिए, जो कि शॉपिंग करते हैं, उनके लिए जन्नत है। और कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो है तकरीबन दुनिया की हर चीज़ सस्ते रेट पर मिल सकती है उनको, और इवन के उनके अपने मुल्क में वो चीज़ सस्ती नहीं होगी, लेकिन वहाँ उन्हें वो चीज़ सस्ती मिल जाएगी। अब ये सिर्फ बातें हैं या हकीकत, तो ये तो हम जाकर शॉपिंग करेंगे तो पता चलेगा। आगे पढ़ता है।
टूरिस्ट स्टे इन बिग होटल्स बट ईट मील इन स्मॉल रेस्टोरेंट टू इंजॉय द क्यूजिन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। अच्छा, यहाँ क्यूजिन का मतलब होता है खाना, जो बनाने का एक इंतज़ाम होता है ना, पूरा जो प्रोसेस होता है, प्रैक्टिस होती है खाना बनाने की उसे कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि टूरिस्ट जो होते हैं वो बड़ी बड़ी होटलों में ठहरते हैं, लेकिन जो खाना होता है वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, ताकि मशरिक़ और मगरिब के जो रिवायत है खानों की, उनको जो है चखा जा सके, यानी उनका मज़ा लिया जा सके। मोस्ट ऑफ द सिंगापुरियन वर्कफोर्स डिपेंड ऑन द आउटसाइडर्स इन डिफरेंट वेज। अच्छा, वर्कफोर्स का मतलब होता है जो वहाँ पे काम करने वाले जो होते हैं, मुलाजमीन वगैरह जो होते हैं, जो लेबर होती है, तो उनके हवाले से कह रहा है कि वो डिपेंड करती है आउटसाइडर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अब कैसे डिपेंड करती है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई टैक्सी चलाने वाला है वहाँ पर, जब टूरिस्ट आएगा तो उनसे जो है वो कैब बुक करेगा, और जो है वो उनको कैब में जो है होटल से जो है घर जो है किसी स्पॉट पर लेकर जाएगा, या स्पॉट से जो है वो कहीं और लेकर जाएगा। तो इससे जो है टैक्सी वाले की जो है वो इनकम बढ़ेगी, उसका रोज़गार चलेगा। तो ऐसे वर्कफोर्स जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिपेंड करती है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे। आगे पढ़ते हैं। कंफर्टेबल एंड स्पेशियस पब्लिक बसेस प्ले ऑन रोड्स टू ईज़ ट्रैफिक ऑन द रोड्स। अच्छा, यहाँ PLY प्ले का मतलब होता है ट्रैवल, चलना। तो यहाँ कह रहा है कि आरामदेह और काफ़ी जो है कुशादा जो बसें होती हैं, जो पब्लिक बसें होती हैं, वो ट्रैवल करती हैं रोड्स के ऊपर, ताकि जो है उनकी ट्रैफ़िक को ईज़ी किया जा सके। यानी वहाँ पर इतना ज़्यादा हजूम नहीं होता छोटी मोटी गाड़ियों का, वहाँ पर बड़ी बड़ी बसें चलती हैं और बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, AC कंडीशनड होती हैं, जो है वो एयर कंडीशनड होती हैं, और जो है उससे जो है ट्रैफ़िक में काफ़ी आसानी होती है, ट्रैफ़िक जाम नहीं होता। Even wealthy people and high officials often travel in these buses instead of their own cars। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ तक कि जो अमीर लोग होते हैं, जो कि पैसे वाले होते हैं, और जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, हाई ऑफिशियल्स मतलब जो बड़े ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो भी अक्सर जो है इन्हीं बसों में सफ़र करते हैं बजाय अपनी कारों में सफ़र करने के। मैनी ऑफ दीज बसेस आर एयर कंडीशन बट द फेयर इज़ क्वाइट लो। यहाँ कह रहा है कि ये ज़्यादातर बसें जो इनमें हैं वो एयर कंडीशन है, लेकिन इनका जो किराया है वो काफ़ी कम है। नियर द पोर्ट इज़ द चेंज एले। अब पोर्ट के करीब एक चेंज एले है। यू मे फाइंड, ये चेंज एले जो एक स्पॉट है, एक जगह है, ठीक है। यू मे फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बीइंग एक्सचेंज एंड ट्रेडेड इन दिस नैरो एंड डार्क मार्केट। नैरो एंड डार्क का मतलब होता है तंग और तारीख, मार्केट यानी जिनके रास्ते, जिनकी गलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि वहाँ आप चेंज एली में जो है हर तरह की करेंसी जो है दुनिया की, उसे एक्सचेंज करवा सकते हैं या उसकी तिजारत कर सकते हैं उस मार्केट के अंदर। आफ्टर एक्सचेंजिंग मनी वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ विज़िट टू द सिटी। यहाँ कह रहा है कि पैसे एक्सचेंज करने के बाद हमने जो है शहर को विज़िट करने का जो है फ़ैसला किया। द लार्जेस्ट मार्केट इन सिंगापुर वाज रेफल्स पल्स। कह रहे सबसे बड़ी जो मार्केट थी सिंगापुर के अंदर, वो रेफल्स पल्स थी, विच वाज वेरी क्लोज टू द पोर्ट, जो कि पोर्ट के करीब काफ़ी करीब थी। ऑल द शॉप्स देयर वर लार्ज एंड मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरी तो मतलब समझते हैं ना, बहुत सारी मंजिलें होती हैं उनकी। तो यहाँ कह रहा है कि जो वहाँ की जो वो थी शॉप्स थी, वो बहुत बड़ी थी और मल्टी स्टोरी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स वर सोल्ड ऑन ईच साइड। हर साइड पर जो है बहुत सारे चीज़ें बेची जाती थी। वॉकिंग इन टू बिग शॉप्स विथ अ स्मॉल पॉकेट वाज पुटिंग वन इन द इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ कह रहा है कि अच्छा, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एहसास कमतरी। तो यहाँ कह रहा है कि एक बड़ी बड़ी जो शॉप्स हैं उनके अंदर चलना है एक छोटी सी पॉकेट के साथ, यानी छोटे से अमाउंट के साथ, कम पैसों के साथ, ये एहसास कमतरी में किसी को डाल देता था। तो यहाँ सिंपली ऐसे है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपये लेकर किसी बहुत बड़े मॉल में जा रहे हैं, तो वाकई आपको वो जेब से पैसे निकालने में भी शर्म आती है, तो एहसास कमतरी महसूस होता है, क्योंकि वहाँ की जो रौनक होती है, वहाँ की जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, आप उतने पैसों में वो चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। तो एक एहसास कमतरी होता है कि यार हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। ओके, बट देयर वाज नो बार टू विंडो शॉपिंग। यहाँ कह रहा है कि विंडो शॉपिंग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा, यहाँ विंडो शॉपिंग तो आप समझते हैं ना, विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि सिर्फ देख कर आ जाना, कोई चीज़ खाली देखना। और
यानी कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते, सिर्फ देखते हैं, तो उसे विंडो शॉपिंग कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि विंडो शॉपिंग के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं थी। बार्गेनिंग वाज कॉमन इन सिंगापुर एज़ इन हांगकॉन्ग, मलेशिया एंड नियरली ऑल एशियन कंट्रीज़। यहाँ कह रहा है कि तमाम एशियन कंट्रीज़ और मलेशिया और हांगकॉन्ग की तरह सिंगापुर में भी जो है जो बार्गेनिंग होती है, यानी कि कम ज़्यादा कराते हैं ना हम कीमतें, कि भाई इतने में नहीं इतने में लगा लो, तो बार्गेनिंग जो है वहाँ पर भी आम है। वन ऑफ द मार्केट हियर इज़ अरब स्ट्रीट। वहाँ एक और मार्केट है जिसका नाम है अरब स्ट्रीट, नॉन थ्रू आउट सिंगापुर फॉर रीज़नेबल प्राइसेस, जो कि यूँ समझ लें कि मुनासिब कीमतों के हवाले से काफ़ी मशहूर है। ऑल्दो द रेन फॉल्स ऑलमोस्ट इंसिस्टेंटली, सिंगापुर इज़ वेरी क्लीन। अब यहाँ कह रहा है कि अगरचे बारिश जो है मुसलसल वहाँ पर होती रहती है, लेकिन सिंगापुर जो है वो बहुत साफ़ है। वन कैन सी द क्लीन लाइनेस, ग्रीनरी एंड रोज ऑफ फ्लावर्स नेक्स्ट टू ईच हाउस। कह रहा है कि हर घर के पास जो है सफाई, हरियाली और फूलों की कतारें नज़र आती हैं। सिंगापुर इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसे जो है दुनिया में मिस्टर क्लीन के तौर पर जो है जाना जाता है, पहचाना जाता है। द स्पिरिट ऑफ क्लीन लाइनेस इज़ प्रेजेंट इन एवरी वन फ्राम चिल्ड्रन टू एल्डर। कह रहा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के अंदर सफाई का जज्बा जो है वो मौजूद है। जैपनीज़ सेइंग, अच्छा सेइंग यहाँ होती है कहावत, ठीक है, इसे प्रोवर्ब भी कहते हैं, सेइंग भी कहते हैं। तो जो कहावतें होती हैं ना, हमारे उर्दू में भी होती हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और ऐसी बहुत सारी। तो ऐसे ही जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर एक कहावत है, जापानीज़ सेइंग दैट कीप योर हाउस एंड द फ्रंट ऑफ द स्ट्रीट क्लीन सो यू कैन सी द होल सिटी क्लीन। कह रहा है कि अपने घर को और अपने घर सामने की सड़क को जो है साफ़ रखें ताकि आपको पूरा शहर साफ़ नज़र आए। इस प्रैक्टिस हेयर इन लेटर एंड स्प्रिट बाय द पीपल। अब यहाँ कह रहा है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले, उनके अंदर जो है इस कहावत का जज्बा जो है वो अमली तौर पर पाया जाता है, यानी वो इसको जो है प्रैक्टिस में लाते हैं, वहाँ के लोग इस पर अमल करते हैं इस बात पर। बिसाइड्स द गवर्नमेंट इज़ आल्सो स्ट्रिक्ट इन द मैटर ऑफ क्लीन लाइनेस। और इसके अलावा जो है वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी जो है काफ़ी सख्त है सफाई के मामले में। लार्ज फाइन्स आर इम्पोज्ड ऑन स्मॉल ट्रांसग्रेशंस। ट्रांसग्रेशंस का मतलब होता है जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं ना, ऑफेंस होते हैं, छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं, तो उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि बड़े बड़े जो फाइन्स हैं वो उन पर लगाए जाते हैं, छोटी मोटी जो क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर। $50 ऑन स्पिटिंग। स्पिटिंग का मतलब है थूक फेंकना, तो थूक फेंकने के ऊपर $50 एंड ह्यूज पेनल्टीज और इवन जेल टर्म्स फॉर लिटरिंग ऑन रोड्स। और कचरों के ऊपर रोडों के ऊपर कचरा फेंकने के ऊपर जो है जेल भी हो सकती है और बड़े बड़े जो है जुर्माने भी हो सकते हैं। गार्बेज बिन्स आर प्लेस्ड इन एवरी नुक एंड कॉर्नर। एवरी नुक और कॉर्नर का मतलब होता है हर कोने और गोशे के अंदर, यानी हर कोने के अंदर, दोनों का मतलब जैसे कोने भी निकलता है। तो यहाँ कह रहा है कि वहाँ पर हर कोनों में, गोशों में जो है जो कचरे के जो डब्बे हैं वो रखे हुए हैं। देयर इज़ मिनिमल नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। वहाँ कम से कम जो है शोर है और जो है हवाई आलूदगी है। लाज आर स्ट्रिक्ट एंड द पुलिस फोर्स इज़ ऑनेस्ट। वहाँ के कानून जो है वो बड़े सख्त हैं और वहाँ की पुलिस ईमानदार है। तो हमारे यहाँ तो यही चीज़ है सबसे बड़ी, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो यही है कि हमारे यहाँ पुलिस भी ईमानदार नहीं है और लाज भी इतने सख्त नहीं है, ठीक है, और अगर हैं तो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई नहीं। After visiting worth seeing sites in the city of Singapore, we decided to visit the countryside. Countryside कहते हैं देहाती इलाकों। तो कह रहा है कि सिंगापुर में जो काबिल दीद मकामात का दौरा करने के बाद हमने जो देहाती इलाकों, जो जो वहाँ के देहाती इलाके हैं, कंट्री साइड है, उनका दौरा करने का फ़ैसला किया। We boarded the bus that would take us to चांगी विलेज। अब ये वहाँ का विलेज है, ठीक है। तो कह रहा है कि हम जो है एक कश्ती के अंदर, बस के अंदर सवार हुए जो हमें चांगी विलेज तक ले गई, विच ले एट द आइसलैंड्स एंड। और वो जो विलेज है वो जजीरे के आखिर में वाक़या था। वी लेफ्ट द सिटीज़ हसल एंड बसल। हसल एंड बसल कहते हैं जो एक बहुत बड़ी हलचल होती है ना, यानी मसरूफ़ियत जो होती है, यानी आप यूँ समझ लें कि शोर मचाने वाला जो एक माहौल होता है, उसमें जो काम की एक बड़ी मिक़दार होती है, बड़ी मसरूफ़ियत होती है। जैसे कराची जो है वो बड़ा बिज़ी शहर है, तो वहाँ पूरे दिन शोर शराबा भी होता है और लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं हर वक्त काम के अंदर, तो उसे जो है हम हसल एंड बसल कह सकते हैं, ठीक है। कह रहा वी लेफ्ट द सिटीज़ हसल एंड बसल। हमने शहर के हलचल को जो है छोड़ा और पास थ्रू द ब्यूटीफुल सेरिन एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री साइड। हमने वहाँ की जो भी मतलब हलचल थी, जो भी वहाँ की मसरूफ़ियत थी, जो भी वहाँ पे जो काम हो रहे थे, उन कामों को छोड़ा और जो है इलाकों की खूबसूरती और पुरसकून माहौल की तरफ चले गए, वहाँ पर गुज़रे। देयर वाज़ ग्रीनरी एवरीवेयर। जहाँ पर हर जगह हरियाली थी। अ कोस्ट लाइन ऑल्सो रैन
अलोंग द रोड, कह रहा है कि एक कोस्ट लाइन यानी एक जो साहिली पट्टी होती है, कह रहा है कि वो जो है बिल्कुल रोड के साथ साथ थी। देयर वर ऑर्चर्ड्स ऑफ पाइनएप्पल एंड फॉरेस्ट ऑफ द रबर ट्री, कह रहा है वहाँ पर रबर ट्री के दरख्त, जंगलात थे, दरख्तों यानी बहुत सारे दरख्त लाजमी, फॉरेस्ट हैं तो जंगलात होंगे, और जो है पाइनएप्पल के बागात थे। एज अवर बस मेड अ ब्रीफ स्टॉप ऑन द वेज, कह रहा है कि रास्तों पर जब हमारी जो बस है वो थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, रुकती थी। हाफ अ डजन गर्ल्स गॉट इन टू बस एंड ट्राइड टू सेल अस पाइन एप्पल्स, तकरीबन 6-7 के करीब औरतें जो है वो बस में चढ़ती और हमें जो है पाइन एप्पल्स बेचने की जो है वो कोशिश करती। द टॉप ऑफ द पाइन एप्पल वॉज कट ओपन, जो टॉप था पाइन एप्पल का वो खुला हुआ था, काट कर खोला हुआ था। एंड द फ्लैश ऑफ द फ्रूट वॉज स्लाइस्ड, और उसका जो फ्रूट था उसे स्लाइस की तरह काटा हुआ था। ईच ऑफ अस बॉट 1 or 2 पाइन एप्पल्स एंड इन्जॉयड द फ्रूट, कह रहा है हम में से हर एक ने जो है 1 या 2 पाइन एप्पल्स खरीदे और जो है वो उस फ्रूट को इन्जॉय किया। द वर्ड सिंगापुर मीन सिटी ऑफ लॉइंस, सिंगापुर का मतलब है सिटी ऑफ लॉइंस यानी शेरों का शहर। वन कैन फाइंड द मार्बल स्टेचूज ऑफ लॉइंस एवरीवेयर, क्योंकि वहाँ पर हर जगह आपको शेरों के जो स्टेचू मिलेंगे, पुतले मिलेंगे। सिंगापुर इज़ अ फ्यूजन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, अच्छा फ्यूजन कहते हैं जो यूँ समझ लें कि मिक्सचर होता है ना, कंपाउंड होता है, यूँ समझ लें कि ये वैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, किसी को मेल्ट करके आपस में मिलाया जाता है, उसे फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ फ्यूजन का मतलब है कंपाउंड, मिक्सचर, कह रहा है कि ईस्ट और वेस्ट का मिक्सचर है सिंगापुर, यानी वहाँ पर मशरिक़ और मगरिब दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ की सकाफ़तें पाई जाती हैं। वन फाइंड्स वन फाइंड्स मॉडर्न बिल्डिंग एंड लाइफ स्टाइल को एग्जिस्टिंग विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, कह रहा है कि वहाँ पर कोई भी जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है जो कि एक ट्रेडिशनल वे के अंदर हो रहा होता है, यानी कि जो वहाँ की रिवायती एक तर्ज़ ज़िंदगी होती है ना, सकाफ़त के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं, तो कह रहा है उस हिसाब का जो एक जो लाइफ स्टाइल है उसके साथ मिलती जुलती चीज़ें उन्हें नज़र आएंगी, यानी वहाँ पर उन्हें जदीद लाइफ स्टाइल के साथ, मॉडर्न बिल्डिंग्स के साथ जो है जो उनका अपना एक सकाफ़ती लाइफ स्टाइल है वो भी नज़र आएगा मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ। गवर्नमेंट स्पेंड 25% ऑफ द इनकम ऑन एजुकेशन, 25% इनकम जो है वो तालीम पर खर्च करती है वहाँ की गवर्नमेंट। सिटीजन्स आर इनकरेज टू गेट एजुकेशन एंड देयर इज़ इनफ प्रोविजन इन स्कूल टू एकोमोडेट एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री, और वहाँ कह रहा है कि हुकूमत जो है वो ना सिर्फ वहाँ पर लोगों पर जो है वो उनकी तालीम पर 25% खर्च करती है, बल्कि सिटीज़न्स को जो है इनकरेज किया जाता है, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जाती है तालीम हासिल करने के लिए। और प्लस में वहाँ पर जो है तकरीबन हर बच्चे के लिए, मुल्क के हर बच्चे के लिए जो है तालीम हासिल करने के लिए बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं, उन्हें हर तरीके से जो है ना सहूलियात दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग दैम क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, स्पीचेज़ एंड स्पोर्ट्स, कह रहा है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन यानी एक अच्छी एजुकेशन फ़राहम करने के अलावा तलबा को जो है वो वहाँ पे डिफरेंट डिबेट्स, तकरीरों में और जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, खेलों में जो है हिस्सा लेने की तरगीब दी जाती है। वी विजिटेड वन सच स्पीच कंपटीशन एंड वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द स्टूडेंट्स टैलेंट एंड कॉन्फिडेंस, कह रहा है कि हमने इसी तरह के एक तकरीरी मुकाबले का दौरा किया और हम तलबा की सलाहियतों और एतमाद से काफ़ी जो है वो मुतासिर हुए। तो अच्छा यहाँ पर ये हम जब लेसन पढ़ रहे थे तो ये ऐसे ही था जैसे कोई स्टोरी बता रहा हो, तो ये वाकई एक स्टोरी बता रहा था। ये एक सफ़रनामा है अल्ताफ़ शेख का, सॉरी अल्ताफ़ हुसैन नहीं, अल्ताफ़ शेख। तो ये एक ट्रैवलर थे और इंजीनियर भी हैं, ये सिंध के बहुत मशहूर राइटर भी हैं, ये मतलब अपने सफ़रनामे वगैरह लिखा करते थे। और इनके बारे में आप मज़ीद जो है गूगल पे देख सकते हैं, मैं इनकी तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूँ तो यहाँ आप देख लें। ये एक जो है इंजीनियर के साथ साथ जो है एक राइटर भी थे बहुत अच्छे, बल्कि हैं। तो इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, ये जहाँ भी जाते हैं अपना सफ़रनामा लिखते हैं। इन्होंने इंडिया में और बहुत सारे मुल्कों में टूर किए हैं, तो वहाँ के सफ़रनामे भी इनके मौजूद हैं और सिंध के अंदर काफ़ी फ़ेमस हैं ये। तो आई होप कि लेसन की रीडिंग आपको समझ में आएगी। अगर कोई आपका वर्ड जो है समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।